ईरान आइंदा चंद घंटों में इसराइल पर हमला कर सकता है। अमरीकी अखबार का दावा, ईरानी हमले में 3 इसराइली फजाई अड्डों और तल अबीब के करीब कायम इंटेलिजेंस मरकज को निशाना बनाया जा सकता है। इसीलिए इंटेलिजेंस मरकज को पहले ही खाली करवाया जा चुका है। इसराइली हुकाम का कहना है इरानी हमले में इसराइल की जानिब ड्रोन्स और मिसाइल दागे जा सकते हैं। इसराइलियों पर जंग का खौफ तारी, यहूदी अशिया खुरनोश जमा करने में लग गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक व्हाइट हाउस के एहलकार ने दावा किया है कि ईरान इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले की तैयारी कर रहा है। इसराइली फौज ने अपने शहरियों को बम प्रूफ बंकर्स के करीब रहने की हिदायत कर दी है। इसराइली फौज के तर्जुमान डैनियल हगरी का कहना है कि इसराइल और उसके इत्तेहादी आला तैयारियों में है और ईरान की जानिब से किसी भी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। इसके आजादी के नाम पे इतना ताकत दिलवाए हैं इनको कि आइन उनकी मर्जी। 63A बिल्कुल हमने लिखा भाई, तो सबसे ज्यादा मुझे पता है कि 63A का मतलब क्या। हमने 63A इसलिए रखा कि बिल्कुल हम हॉर्स ट्रेडिंग पे कत्ल लाना चाह रहे थे, मगर हम पार्लियामान के मेंबर्स को गुलाम नहीं बनाना चाह रहे थे, उनका वोट का हक छीनना नहीं चाह रहे थे। आईनी तरमीम की जिद्दोजहद मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए नहीं कर रहा। इस्लामाबाद में अदालती जंग से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। इन 2 जजेस में से कोई भी आकर आईनी अदालत में बैठे, मुझे कोई मसला नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बलूचिस्तान बार एसोसिएशन से खिताब, कहा 63A की तशरीह हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। क्या आज़ादी राय ये है कि आप किसी जज के खिलाफ बोलें तो आपको जिंदगी भर के लिए सजा दी जाए? जजेस जो दिल चाहे कर लें, हम चू तक ना कर सकें। कहा गया रियासत होगी माँ की जैसी, मगर फिर रियासत बाप की तरह हो गई। अदालतों का काम आइन की तशरीह करना है। मुझे मालूम है कि मुल्क में इंसाफ मिलना कितना मुश्किल है। जब आइन में लिख दिया गया कि नाअहल रुकन डी सीट होगा तो डी सीट ही होगा। लगता है आर्टिकल 63A का फैसला तहरीक अदम एतमाद को गैर मौसर बनाने के लिए था। सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं हो रहा। आजकल सबको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है। चीफ जस्टिस काजी फायज के रिमार्क्स, कहा चीज़ों को अच्छे अंदाज में चलाना चाहते हैं। जस्टिस मंसूर के इनकार के बाद जस्टिस नईम अफगान को शामिल किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी और बेंच दोनों में शमूलियत से इनकार किया। उसके बाद हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। मैं नहीं चाहता दूसरे जजेस को डिस्टर्ब किया जाए। दौरान समाअत इस्तफसार किया, जो लोग सियासी जमातें बदलते रहते हैं उन्हें ज़मीर वाला समझे या नहीं। हुकूमत जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने जा रही है, हमने उसका भी जिक्र किया है। हमारा एक मौक़िफ़, असूली मौक़िफ़ एक जैसा है, और वो मौक़िफ़ ये है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रात के अंधेरे में नहीं होने चाहिए। आईनी तरमीम पर हमारा और जमात इस्लामी का एक ही मौक़िफ़ है। ज़ाती मफादात के लिए रात की तारीकी में कोई भी तरमीम नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की अमीर जमात इस्लामी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मिलकर आज़ाद अदलिया के लिए काम करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान बोले PTI मुल्क की बड़ी जमात है, हमने इनसे दरख्वास्त की है कि वो भी 7 अक्टूबर को फ़लस्तीन के लिए बाहर निकलें। वज़ीर दाखिला की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मोहसिन नकवी की फजलुर रहमान को हुकूमत से ताउन करने की अपील। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी की आईनी तरमीम पर हुकूमत के साथ बैठने की दरख्वास्त। फजलुर रहमान ने सोचने के लिए वक्त मांग लिया। बुशरा बीबी अंडे खाएं, मुर्गी खाएं या यखनी पुलाव, मरियम नवाज को कोई परवाह नहीं। झूठ बोलना, सनसनीखेज खबरें बनवाना बुशरा बीबी का पुराना शौक है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का बयान, कहा दोनों मियाँ बीवी को जेल में जो सहूलियात मुयस्सर हैं, एक आम शहरी उसका तस्वुर भी नहीं कर सकता। आप अपनी सियासी दुकान चमकाने के लिए रोज़ अपनी गंदी जुबान से मरियम नवाज का नाम मत लिया करें। 2024 के इनकम टैक्स गोशवारों में 86% से जायद इजाफा। 30 सितंबर तक 36,48,000 से जायद टैक्स गोशवारे जमा हुए। 95 अरब 70 करोड़ रुपए से ज्यादा टैक्स जमा हुआ। गुज़िश्ता साल 16 लाख से जायद गोशवारे जमा हुए थे। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 14 अक्टूबर तक तौसीह कर दी गई।
महंगाई की शरह में बड़ी कमी रिकॉर्ड। शरह 44 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। सितंबर में महंगाई की शरह में 0.52% कमी आई। इदारा शुमारियात के आदाद शुमार के मुताबिक सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 6.93% पर आ गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का महंगाई की शरह 44 माह की कम तरीन सतह पर आने पर इजहार तशक्कुर। मौची टीम की पजीराई। कहा अल्लाह के करम से वादे की पासदारी में कामयाबी मिलना शुरू हो गई। पहले दिन से अवामी रिलीफ के लिए इक़दाम को अव्वलीन तरजीह बनाया। पाकिस्तान के डिफॉल्ट की ख्वाहिश करने वालों का मंसूबा नाकाम हुआ। कौम ने एक गिरोह की नाअहली की वजह से मुश्किलात काटी। जिस दिन हुकूमत कहेगी एक्स को खोल देंगे। चेयरमैन PTA मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। कहा हुकूमत या वजारत दाखिला अगर एक्स बंद करने की हिदायत दे तो हम एक्स बंद करने के पाबंद हैं। नेशनल सिक्योरिटी को देखना पड़ता है। पाकिस्तान नेशनल फाइबराइजेशन प्लान तैयार कर रहा है। कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ पॉलिटिकल टाइज। लाइक बहुत से मुसलमान कंट्री आज के तारीख के अंदर इजराइल का उनके पास एम्बेसी नहीं कंट्री में, अल्हम्दुलिल्लाह फिर से शुरू हो रहा है कुछ कंट्री में। नेटो के तर्ज पर इस्लामी फौजी इत्तेहाद होना चाहिए जो मुसलमान की हिफाजत करे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने गजा को बचाने के लिए मशवरा दे दिया। न्यूज एंकर से मुलाकात में उनसे फलस्तीन से मुतालिक सवाल हुआ था। आलमी मुबल्लिग ने पाकिस्तान में मसरूफ दिन गुजारा। अमीर JUIF मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की। उम्मत मुस्लिमा के मसाइल और उनके हल पर गुफ्तगू की गई। डॉक्टर जाकिर नाइक के एजाज़ में उलमाए कराम की तकरीब का इनेकाद। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से भी डॉक्टर जाकिर नाइक की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम कल से 4 अक्टूबर तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मलेशिया के वज़ीर आज़म वुज़रा, नायब वुज़रा और सीनियर हुकाम पर मुश्तमिल एक आला सतही वफ्द के साथ आएंगे। हिजबुल्लाह ने लबनान के जुनूबी इलाकों में दाखिल होने के इसराइली अफवाज के दावे को मुस्तरद कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह के मीडिया कोऑर्डिनेटर मोहम्मद अफीफ ने बताया कि अभी तक जुनूबी लबनान में हिजबुल्लाह और काबिज इसराइली अफवाज के दरमियान दू-बदू झड़पें नहीं हुई। इस हवाले से इसराइली दावे झूठ के सिवा कुछ नहीं। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर इसराइली हमले में एक ब्रॉडकास्टर समेत 3 शहरी शहीद हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दमिश्क के खिलाफ इसराइली जारहियत के नतीजे में ब्रॉडकास्टर सफ़ा अहमद शहीद हो गई हैं। शामी फिजाइया ने दमिश्क के आसपास में दुश्मन के अहदाफ को लगातार 3 बार निशाना बनाया। गजा में इसराइली फिजाई हमलों का सिलसिला जारी है। 24 घंटों में मजीद 37 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हुए। की पजीराई इस दफ़ा पाकिस्तान को मिली है, ये पहले देखने में नहीं आई और ये पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से ना सिर्फ पाकिस्तान की वहाँ पे इज़्ज़त हुई, जो बायलैटरल मीटिंग्स होती हैं वो बहुत ही हौसला अफजा थी। इस दौरे से ये बात साबित हो गई कि पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी बहुत कामयाबी से चल रही है। वज़ीर आज़म ने कश्मीर और फ़लस्तीन का भरपूर मुकदमा लड़ा। इसराइल को एहतसाब के कटहरे में लाने का मुतालबा किया। इसराइल गजा और लबनान में जंगी जराइम में मुलव्विस है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले पाकिस्तान के बॉयकॉट के बाद इसराइली वज़ीर आज़म के खिताब के दौरान हॉल खाली था। खारजा पॉलिसी ने साबित किया कि पाकिस्तान खित्ते में अहम मुल्क है। इस तरह इज़राइल मासूम बच्चों, बुज़ुर्गों और मासूम शहरियों की इस तरह कत्लो गलत गिरी करना किसी मज़हब में नहीं है। इसराइल साजिश और मंसूबाबंदी के तहत तबाही फैला रहा है। इसराइल अपनी मनमानी कर रहा है। इस तरह कत्लो गारत गिरी करना किसी मजहब में नहीं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का तकरीब से खिताब। कहा हमने फ़िरका वारियत, गिरोहबंदी, एक दूसरे को लड़ाने और टांगे खींचने के अलावा क्या किया है। आज मुल्क IMF की शराइत पर चल रहा है।
कराची में हॉक्स बे के करीब गोदाम में लगी आग पर 10 घंटे बाद काबू पा लिया गया। डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक कूलिंग का अमल जारी है। पाक बहरिया के फायर फाइटर समेत 10 से ज्यादा फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मुतासरा गोदाम में बड़ी तादाद में सोलर पैनल्स, बैटरियां और परफ्यूम मौजूद है। शहरी कायद में एक बार फिर चिकनगुनिया के तेज बार, शहरियों की बड़ी तादाद हो रही है शिकार। मई से सितंबर तक कराची में चिकनगुनिया के 151 केसेस रिपोर्ट हुए। डॉक्टर्स कहते हैं जिन्ना मेडिकल और सिविल अस्पताल में यौमिया 80 से 100 मरीज चिकनगुनिया के अलामात के आ रहे हैं। रावलपिंडी में डेंगू मच्छरों के हमलों में शिद्दत आ गई। 24 घंटों के दौरान 103 अफराद में डेंगू वायरस का शिकार। अस्पताल में जेर इलाज मरीजों की तादाद 181 हो गई। रवां सीजन डेंगू से 6 मरीज जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नाबीना अफराद के एहतजाज पर नोटिस। नाबीना अफराद से किसी किस्म की सख्ती न करने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को कहा नाबीना अफराद से बातचीत करके मसाइल हल करें। वज़ीर आला पंजाब का नाबीना अफराद के तशद्दुद से ज़ख्मी पुलिस एहलकारों से इज़हार हमदर्दी। नाबीना अफराद लाहौर के फैसल चौक पर अपने मुतालबात के हक में धरना दिए हुए हैं। थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक के मज़ाफ़ात में बस में आग लग गई। बस में आग लगने से स्कूल के 23 बच्चे झुलसकर हलाक हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक प्राइमरी स्कूल के बच्चे पिकनिक से बस पर वापस जा रहे थे। आग सीएनजी सिलेंडर फटने की वजह से लगी। नेपाल में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी रैलों से तबाही, 200 अफराद हलाक हो गए। मुकामी मीडिया के मुताबिक 30 अफराद ताहाल लापता हैं। खटमंडू के कुछ हिस्सों में 300 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई। अब तक 4000 अफराद को रेस्क्यू किया गया है। अमेरिका में समुद्री तूफान हेलन ने तबाही मचा दी। 130 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। हुकाम के मुताबिक तूफान के नतीजे में 600 से ज्यादा अमवात का खदशा है। 20 लाख से ज्यादा लोग अब भी बिजली से महरूम हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर बाबर आजम और सरफराज की जर्मन कौंसल खाने कराची आमद। कौंसल जनरल डॉक्टर रुडिगर लोटस से मुलाकात। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने जर्मन कौंसल जनरल को क्रिकेट के हवाले से ब्रीफिंग भी दी। जर्मन कौंसल जनरल ने कहा पाकिस्तानी क्रिकेटर्स अपने खेलों की वजह से दुनिया में एक मकाम रखते हैं। जर्मनी में फुटबॉल के शायकीन, लेकिन पाकिस्तान में क्रिकेट के शायकीन ज़्यादा मौजूद हैं। बाबर आजम ने कौंसल जनरल को बल्ले पर दस्तखत करके तोहफा पेश किया। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए कल पाकिस्तान पहुंचेगी। सीरीज की तैयारी का आगाज कल से होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट 7 अक्टूबर से मुल्तान में खेला जाएगा। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के नशरियाती हुकूक के लिए स्काई स्पोर्ट्स ने अपनी दिलचस्पी का इजहार कर दिया। पीसीबी से बातचीत हतमी मराहिल में दाखिल, मामला तय होते ही सूरत हाल वाज़ेह कर दी जाएगी। फ्रांस के स्टार फुटबॉलर ग्रीजमैन ने इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। 33 साल खिलाड़ी ने 2018 और 2022 के वर्ल्ड कप में कलीदी किरदार अदा किया। उन्होंने फ्रेंच टीम के साथ लगातार 84 मैचेस खेलने का रिकॉर्ड भी कायम किया। ग्रीजमैन ने सोशल मीडिया पर कहा, बोल कर रहा हूं। सऊदी अरब में कार और मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग के सालाना मुकाबले। सऊदी और दीगर खलीजी ममालिक के माहिर ड्राइवर्स ने रेसिंग ट्रैक पर अपनी शानदार सलाहियतों का मुजाहरा किया। तेज रफ्तारी से एक दूसरे पर सबकत की कोशिशें। मुस्लिम अलखलाफ ने कार कैटेगरी, जबकि मोटरसाइकिल कैटेगरी में दाऊद सलमान ने पहली पोजीशन हासिल की। माजी के नामवर अदाकार, हिदायतकार, फिल्मसाज सैयद कमाल को मदाहों से बिछड़े 15 बरस बीत गए। सैयद कमाल 1960 और 70 की दहाई में मकबूल फिल्म स्टार के तौर पर उभरे। उनकी फिल्म तौबा ने 1963 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई। सैयद कमाल ने 3 निगार अवार्ड्स के अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दामन में समेटा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।